नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे है। मैं डॉक्टर प्रियांक मोदी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन सूरत एंड बॉम्बे, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन का पल्मोनरी हाइपरटेंशन डिजीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन हम सब जानते हैं, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो जब पल्मोनरी वर्ड ये हाइपरटेंशन से जुड़ जाता है तो हम क्या सोचेंगे? एक आर्टरी होती है जो हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करती है, उसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये आर्टरी का काम है कि ऑक्सीजन बिना वाला जो पूरा शरीर से ब्लड आता है हार्ट तक, वो ऑक्सीजन बिना वाला ब्लड लंग्स तक पहुंचाए जहां उसे ऑक्सीजन मिल पाए। तो जब इस आर्टरी का प्रेशर बढ़ता है तो उसे हम पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब ये प्रेशर बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब ये आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पे असर पड़ेगा, क्योंकि हार्ट को उस प्रेशर के सामने काम करना होगा। हमारा जो राइट हार्ट होता है, ये फंक्शन करता है, वो एकदम थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, और जब उसे एक ज़्यादा प्रेशर के सामने काम करना पड़ेगा तो वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फूलने लगता है। दूसरा एंड पे लंग्स होते हैं, तो जब ऑक्सीजन के लिए ब्लड कम पहुंचेगा लंग्स में, तो पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजनेशन होना चाहिए लंग्स में, वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट का ऑक्सीजन गिरने लगता है। तो ये होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जहाँ लंग्स और हार्ट को कनेक्ट करने वाली आर्टरी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसके वजह से हार्ट और लंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट हो। पल्मोनरी हाइपरटेंशन किन लोगों को हो सकता है? मैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इसे डिवाइड करूंगा, ताकि अगर आप कोई भी कैटेगरी में फिट होते हैं, देन यू शुड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कीप ऑन मॉनिटरिंग फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इंडिया में सबसे कॉमन लोग होते हैं लंग डिजीज के पेशेंट्स। जैसे कोविड के बाद बहुत लोगों को लंग में परमानेंट डैमेज हुआ, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुआ, तो उसके वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पेशेंट्स को ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। बहुत यदि आपने लाइफ में स्मोक करा है और आपको लंग इश्यूज हुए हैं, जिसे COPD कहते हैं, तो उनमें भी ओवर बहुत लंबे टाइम पे ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। यदि आप लंग के पेशेंट हैं, मतलब आपको कोई लंग का प्रॉब्लम है, आपको कोविड हुआ था जब लंग बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे, आपको बचपन में ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, TB हुआ था, तो ये पेशेंट्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए मॉनिटर करना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पेशेंट होते हैं हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स। सबसे कॉमन जो बचपन में जिन्हें हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता हो, जैसे हार्ट का वाल्व का प्रॉब्लम हो या हार्ट में कोई होल हो, और ये जो पेशेंट्स होते हैं वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप करने के लिए प्रोट होते हैं। तो यदि आप इस कैटेगरी में फिट होते हैं और अगर आपका कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, तो आपको इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए मॉनिटर करना हो। तीसरा जो सबसे कॉमन सबस्टेट है वो है यंग फीमेल, मतलब यदि आप 30 ईयर या 40 ईयर्स की फीमेल पेशेंट है, आपको चलने पे सांस फूलती है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर ये लोगों को पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है जो हर एक सिम्टम जो एक हार्ट पेशेंट को होने चाहिए वो मिमिक करता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? तो व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन? सो एज आई सेड, पल्मोनरी हाइपरटेंशन अफेक्ट्स योर लंग्स एंड योर हार्ट। तो एक पल्मोनरी हाइपरटेंशन के पेशेंट को जब भी आप ज़्यादा चलेंगे तो आपको थकान महसूस होना, आपकी सांस फूलनी, पर्टिकुलरली जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं, फिर कभी पाँव में स्वेलिंग होना, आपका एपिटाइट कम होना। यदि डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है तो जब आप बहुत फास्ट चलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा चक्कर आना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब चलने में सांस फूलने के 1000 कारण हो सकते हैं, और इसीलिए ये डिजीज़ अंडर डायग्नोस्ड रहता है, क्योंकि हम हमेशा जब चलने पे सांस फूलता है तो ऐसा सोचते हैं कि बहुत टाइम से काम नहीं करा है, चलना छूट गया, इसीलिए शायद थकान हो रही है, वीकनेस हो रही है, थोड़ा फीवर आया था उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो जब भी आपको ये चलने में सांस फूलना या थकान होना 2 या 3 महीने से ज़्यादा रह रहा हो,
और आप अपने फैमिली डॉक्टर को बता रहे हैं और फिर भी उसका कॉज नहीं निकल पा रहा है, then you should always keep pulmonary hypertension in the back of your mind. Now, what is that one test you would do to diagnose pulmonary hypertension? So the one test I would suggest to you is 2D echocardiography. So आप एक 2D echocardiography करते हैं, उसमें सबसे पहले pulmonary hypertension डायग्नोस होता है, मतलब आपको pulmonary hypertension है या नहीं है. दूसरी चीज़ कौन सी सीवियरिटी है, मतलब कितना प्रोग्रेस हुआ है. और तीसरी चीज़ काफ़ी अंडरलाइन कारण मिल जाता है कि ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमें क्यों हुआ. अब किसी ने आपको ऐसा बोला कि भैया या बहन आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन का डिजीज़ है या डायग्नोसिस है, तो सबसे पहला हमारा क्या थॉट प्रोसेस होगा कि मुझे ये चीज़ क्यों हुई. तो क्यों हुई के जो मैंने आपको पहले रीजंस दिए कि सबसे कॉमन लंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, सेकंड कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और तीसरा शायद हमें कोई कारण ना मिले. पर्टिकुलरली बॉम्बे में बहुत सारे लोग यंग फीमेल्स हैं जो वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन ले रहे हैं, और इवन इफ यू आर टेकिंग ड्रग्स लाइक हार्ट ड्रग्स लाइक कोकेन, देन दीज आर दैट सबसेट ऑफ पेशेंट्स हु आर प्रोन टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन. सो एक ये डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हुआ कि हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो सबसे पहले कॉमन एनालॉजी हम करेंगे कि किसी ने आपको कहा कि आपको बुखार है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये बुखार हमें क्यों हुआ, या वो मलेरिया का बुखार है या डेंगू का बुखार है या वायरल फीवर का बुखार है, वो ढूंढने की कोशिश करेंगे. क्योंकि हम अगर कुछ ढूंढ पाए तो हम उस डिजीज़ को ट्रीट करें. हम डेंगू को ट्रीट कर लेंगे तो बुखार खुद ब खुद चला जाएगा. तो वैसे ही पल्मोनरी हाइपरटेंशन के जो अंडरलाइन कॉजेज है, जैसे लंग का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो अगर हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद ये प्रेशर्स कम हो जाएंगे और इसके लिए आपको कुछ आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. 20 से 30% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई कॉज नहीं मिलता, जिसे इडियोपैथिक या प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं. ये एक एकदम फ्रस्ट्रेटिंग डायग्नोसिस है. क्योंकि आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं जब आप 35 या 40 ईयर्स के, और आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है या आपको डायबिटीज़ है या आपको दूसरा कोई प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले होता है कि हमें डायबिटीज़ क्यों हुआ, बट मेडिकल साइंस हैज़ नॉट प्रोग्रेस सो फार, या देयर आर मल्टीपल जेनेटिक कंडीशंस और एनवायरमेंटल रीजन जिसकी वजह से कोई एक स्पेसिफिक कॉज हम नहीं बता पाते कि इसके वजह से आपको ब्लड प्रेशर हुआ है या डायबिटीज़ हुआ है. सो सिमिलरली अराउंड 30% ऑफ द पेशेंट्स आर इडियोपैथिक और प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन पेशेंट्स, जहाँ कोई कॉज नहीं मिला है. अब ये जो हमने अगर डायग्नोस कर लिया पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो आगे क्या. सो सबसे पहले यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर. देयर आर गुड नंबर ऑफ मेडिकेशन. ट्रस्ट मी, जब 10 साल पहले मैं अपना MD कर रहा था, सो वी हैड 1 or 2 मेडिकेशंस फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन. नाउ वी हैव एम्पल नंबर ऑफ मेडिकेशन, मतलब हमारे पास अब बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 15-20 साल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इजीली मेंटेन कर सकती है. सो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द की. आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट होती है, आपको एक दवाई की ज़रूरत है या कॉम्बिनेशन दवाई की ज़रूरत है. सो दैट इज़ द डॉक्टर्स रोल, मतलब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज अ डॉक्टर्स रोल इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन. आप अपने आप को कैसे मॉनिटर करेंगे. तो यदि आपको एक डॉक्टर ने कहा है कि आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो एक सिंपल टेस्ट जो आप अपने लिए हमेशा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 6 मिनट वॉक टेस्ट. यदि आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो हर एक वीक आपको 6 मिनट तक वॉक करना है. और वॉक करके नाउ वी हैव गुड स्मार्ट वॉचेस जो आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे कि आप कितना मीटर वॉक किए. सो 6 मिनट वॉक टेस्ट पे आपको देखना है कि पहले यदि आप 1000 मीटर वॉक करते थे और एक साल के बाद आप 900 मीटर्स ही वॉक कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो ये डिजीज है वो प्रोग्रेस कर रहा है. सो दैट इज वन मॉनिटरिंग टेस्ट यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ. So on this World Pulmonary Hypertension Day, as a society, let us take an oath. Let us meet this disease head on. Early diagnosis, early treatment, and close monitoring. And trust me, you will have a extremely good quality of life. Wishing you health and happiness. This is Dr. Priyank Modi.